नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले जो साल है उसमें किस तरह का रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है और एक मल्टीप्लिकेटर होते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। उसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग है, जो राइटिंग और जो प्रिंटिंग पेपर है उसका करते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह प्लास्टिक पे हमें लगातार बैन लगते हुए देखने को मिला है, उसकी वजह से हमें पेपर सेक्टर के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हुए देखने को मिला है। लेकिन पेपर सेक्टर का कोई भी अगर हम शेयर देखेंगे तो उसको अपने फंडामेंटल और साथ ही में परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे और अच्छे देने पड़ेंगे, तभी हमें पेपर सेक्टर का जो कोई भी शेयर वो यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी जो पेपर सेक्टर में काम करती है उसी वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी को अपने परफॉर्मेंस और साथ ही में फंडामेंटल मजबूत करने पड़ेंगे, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जून 11 में कंपनी का सेल्स 1000 करोड़ का हमें देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली है और ये मार्च 20 में हमें 300 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली और साथ ही में मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स के नंबर है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही है, उसी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्च 21 और 22 में भी कंपनी हमें खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से हम एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पहले कुछ सालों में ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिला था, लेकिन जून 11 में 168 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो हमें यहाँ से लगातार कम होते हुए देखने को मिला। और मार्च 17 से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी का लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और मार्च 20 में -451 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके परफॉर्मेंस हमें लगातार खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें ये 16% का जून 11 में देखने को मिला था और इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार हमें खराब होते हुए देखने को मिले और मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -151% का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ कम होते हुए देखने को मिली और उसके कंपेरेटिवली हमें एक्सपेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए देखने को मिले और इसी की वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार खराब होते हुए देखने को मिले। तो सबसे पहले कंपनी को जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, तभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छे से आने वाले साल में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो दोनों हमें लगातार खराब होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 30 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था जून 11 में। इसके बाद 7 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़, 9 करोड़ और 22 करोड़ का देखने को मिला है। तो 6 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर प्लस में देखने को मिला। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और मार्च 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -1287 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें पिछले 4 सालों में बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिला है और कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो वो भी हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने देखा उसमें कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है। तो इन सब में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिले और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे खासे रिटर्न पिछले कुछ सालों में देते हुए देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के शेयर में ज़रूर हमें थोड़ी सी तेज़ी आते हुए देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल और परफॉर्मेंस भी अच्छे होने चाहिए, तभी हमें ट्रस्ट आएगा कि कंपनी का शेयर एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह कंपनी के अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले, इसकी वजह से कंपनी का शेयर हमें इतनी जल्दी मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। वही कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी के रिजर्व हमें -193 करोड़ के देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 943 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी ज़रूर हमें पिछले कुछ सालों से अपना बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी भी हमें 1000 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिल रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो माइनस में देखने को मिले। तो
कंपनी के जो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है उसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर वीक देखने को मिला है, जिस तरह रिजर्व में हमें लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने जो बोरोइंग्स है वो कम करने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली रिजर्व है वो बढ़ाना पड़ेगा और उसको प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी पेपर सेक्टर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिलेगी। तो जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट हमें देखने को मिली है, तो इसी वजह से अभी यह कंपनी का शेयर है वो हमें फंडामेंटल वीक होने की वजह से एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फंडामेंटल वीक होने के बावजूद अगर कंपनी के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि कंपनी में हमें ऑपरेटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी के शेयर को ये हाई प्राइस पर ले जाकर फिर से डाउन में ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करनी नहीं चाहिए, जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल अभी हमें वीक देखने को मिले। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 14 देखने को मिले, जो कि पिछले कुछ साल में कंपनी हमें इसको कम करते हुए देखने को मिले, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 20 में हमें ये 127 देखने को मिले और पिछले कुछ दिनों से कंपनी इसको भी हमें कम करते हुए देखने को मिले। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन कंपनी को अपने जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छे रिटर्न देगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो जून 21 में प्रमोटर के पास हमें 2.68% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में बहुत ही कम होते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। वही एफआईएस के पास 0.63% की हिस्सेदारी और डीएच के पास हमें 29.67% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली। लेकिन डीएच के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार जो ख़राब होते हुए देखने को मिला है, इसी वजह से हमें डीएच भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो कम कर रहा है। लेकिन अभी भी 29.67% की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती है और कंपनी का जो शेयर पेनी है, इसी वजह से हमें डीएच इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस आने वाले साल में लगातार ऐसे ही हमें ख़राब होते हुए देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो डीएच की हिस्सेदारी वो लगातार हमें ऐसे ही कम होते हुए देखने को मिलेगी। वही पब्लिक के पास 67% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर का भी हमें इस कंपनी में ज़्यादा भरोसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से हमें भी इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा भरोसा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा हमें भरोसा देते हुए देखने को नहीं मिल रहे। साथ ही में कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का बोरिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वही रिजर्व भी कंपनी के माइनस में देखने को मिले हैं। और इन सब रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ पेपर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और डीएच की अच्छी खासी अभी में इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो इसी वजह से 100 से लेकर 200 रुपीज़ तक अभी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ लर्निंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से, जब तक कंपनी के फंडामेंटल और परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होते। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में बहुत ही ख़राब हो सकता है, जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।